हेलो दोस्तों, नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इससे पहले वीडियो में हमने क्या किया था, आधुनिक काल को कंप्लीट किया था। आधुनिक काल के क्या किए थे, कंप्लीट किए थे पर्स। और आज हम करेंगे निबंध, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। प्रबंध प्रतिभा रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं बल्कि किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी की, निराला जी की। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कब से माना जाता है? तो ऑप्शन सी शुक्ल युग से। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन बी राधाचरण गोस्वामी। कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध संग्रह चिंतामणि है। इसके 4 भाग हैं। चिंतामणि के पहले भाग का संकलन 1939 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं किया, जिसमें उन्होंने अपने 17 निबंध चुनकर रखे। चिंतामणि का दूसरा भाग आचार्य शुक्ल के निधन के लगभग 4 साल बाद 1945 में निकला, जिसका संपादन पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। इनमें कुल 3 बड़े निबंध संकलित हैं। चिंतामणि का तीसरा भाग 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसका संपादन नामवर सिंह ने किया था। इस भाग में शुक्ल जी के 1904 से 1939 के बीच हुए 36 वर्षों के चिंतन का एक महत्वपूर्ण अंश संकलित है। चिंतामणि का चौथा भाग 2002 में प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक है ओम प्रकाश सिंह ने किया था। चिंतामणि के प्रमुख निबंध है भाव, मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और गलानी, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित अन्य निबंध मानस की धर्मभूमि, रसात्मक के विविध रूप, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में अभिव्यंजना, मित्र अध्ययन आदि से संबंधित है। कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऑप्शन डी सही है। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध संग्रह चिंतामणि के कितने भाग प्रकाशित किए? तो ऑप्शन डी 4। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह का क्या नाम है? तो चिंतामणि है। ऑप्शन ए। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? ऑप्शन बी मानस की धर्मभूमि। सुलोचना निबंध संकलन है किसमें? तो ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। कविता, नाटक, निबंध तथा व्याख्यान में अविस्मरणीय योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। सुलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के अन्य और भी निबंध है जो इस प्रकार है, जैसे ठेले पर हिमालय, पश्यंती, शब्दिता आदि निबंध संग्रह में आधुनिकतावाद आंदोलनों पर जोर दिया गया है, विचार किया गया और इनकी स्थापित मान्यताओं का व्याख्यान। अशोक के फूल निबंध के रचित लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद के अन्य निबंध है कुटज, विचार परवा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदास, बसंत आ गया, वर्षा, धनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, कल्पता, आलोक पर, विचार और वितक। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध संग्रह ईर्ष्या, तू न गई मेरे मन से, अर्धनारीश्वर, पीपल, उजली आग, संस्कृति के 4 अध्याय, ये किसकी रचनाएं हैं? ये रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की है छंदा, श्रृंखला की कड़ियां, अबला और सबला, साहित्य की आस्था आदि किसके निबंध संग्रह हैं? महादेवी वर्मा के। अशोक का फूल निबंध का रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए सही। आलोक पर किसका निबंध है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, सारे ही सही हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विद्या की रचना है? तो यह एक निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? तो ऑप्शन डी कल्पवृक्ष नहीं है। साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
साहित्य सहचर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार माने जाते हैं। तो हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार कौन माने जाते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रसक रंजन की सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? ऑप्शन डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। रसक रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। उनके अन्य निबंध इस प्रकार है: कालिदास और उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, अतीत स्मृति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निर्कुशता, वनिता विलाप, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, चरित्र चर्चा, प्राचीन चिन्ह, पुनरावृत, दृश्य दर्शन, पुरातत्व प्रसंग आदि हैं। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने कहा? तो ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उनके लेखकों का कौन सा जोड़ा गलत है बताइए। तो ऑप्शन बी गलत है, शब्दिता प्रभाकर माचवे की नहीं बल्कि धर्मवीर भारती का निबंध है। निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। मैंने सिल पहुंचाई विद्यानिवास मिर्स का निबंध है। सुनो भाई साधो ये किसका है? हरिशंकर प्रसाद का। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह और रस आखेट कुबेरनाथ राय। तो ऑप्शन बी। यहाँ पे इसकी व्याख्या भी दी गई है सही इसकी, यहाँ से भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी इसमें गलत नहीं है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये इसकी नहीं, विद्यानिवास मिर्स की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन सी कौन तू फिलवा बीनन हारी विवेकी राय का निबंध नहीं है बल्कि यह किसका है? विद्यानिवास मिर्स का निबंध है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिर्स जी है। विद्यानिवास की अन्य प्रमुख रचनाएं भी हैं जो इस प्रकार से हैं: परंपरा बंधन नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कटीलो तारों के आर पार, संचारनी, कौन तू फुलवा बीनन हारी, अस्मिता के लिए, परम ब्रह्मानंद के पत्र, अंगद की नियति, चितवन की छाव, कंदम की फूली, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी, बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, साहित्य की चेतना, रामायण का काव्य मर्म, महाभारत का काव्यार्थ, सरगो रंग हरि अग्नि रथ आदि हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? तो ऑप्शन सी विद्यानिवास मिर्स का। ये भी क्या है? क्वेश्चन रिपीट हो, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो ऑप्शन बी सही है। निम्नांकित में से विद्यानिवास मिर्स की कृति नहीं है, तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन बी रस आखेटक। रस आखेट निबंध संग्रह किसका है? कुबेरनाथ राय का। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है। पूर्वांचल के परिवेश में अधिकांश ललित निबंधकार जन्मे: हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, कृष्ण बिहारी मिश्र ये सभी क्या हैं? पूर्वांचल के कवि हैं। शिवदान सिंह का मानना है कि इन लेखकों को पूर्वांचल की समृद्ध लोक संस्कृति की विरासत अपने आप प्राप्त हुई है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? तो ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रतिष्ठित ललित निबंधकार माने जाते हैं, जबकि रामविलास शर्मा ने आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं, पर विराम चिन्ह, आस्था और पंचरत्न जैसे ललित निबंध भी लिखे हैं। किसने? रामविलास शर्मा ने। इस आधार पर उन्हें ललित निबंधकार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि रामविलास शर्मा ने क्या लिखे हैं? आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। शिरीष के फूल नामक रचना किसकी है? तो ऑप्शन डी ललित निबंध है। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? रामवृक्ष बैनीपुरी। रामवृक्ष बैनीपुरी का है गेहूं और गुलाब 1950, बंदे और बानी विनायकों 1957 में। बैनीपुरी के क्या है? प्रमुख निबंध संकलन है। वंदे वाहिनी की इनमें से किसका है? रामवृक्ष बैनीपुरी का।
बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम बताइए। तो ऑप्शन डी शिव शंभू का चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का शिव शंभू का चिट्ठा है। ये चिट्ठे भारत मित्र में 1904-5 में प्रकाशित हुए थे। ये तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए। लेखक ने कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर ओजपूर्ण, तीखी और व्यंग्यात्मक शैली प्रहार की। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त हैं। ऑप्शन ए सही। शिव शंभू का चिट्ठा किसका निबंध संकलन है? तो बाल मुकुंद गुप्त का है। भो निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। डी प्रताप नारायण मिश्र के अन्य निबंध है दांत, भो, व्रत, धोखा, कुसामन, परीक्षा, है दे समझदार की मौत, मना योग, बात, मूछ जैसे विषयों पर चमत्कारीन और असाधारण निबंध लिखे। संग्रह प्रतापयुष निबंध नवनीत एवं प्रताप समीक्षा है। बात, भो, मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन है? ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? तो ऑप्शन डी विनोद प्रियता। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी श्रीराम शर्मा। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? ऑप्शन सी दिनकर जी का है। अर्धनारेश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी सही है। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा? ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर ने। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। निषाद बांसुरी की रचना की जो विद्या है वो किस प्रकार के? तो ऑप्शन डी ललित निबंध है। कुबेरनाथ राय द्वारा लिखित निषाद बांसुरी क्या है? एक ललित निबंध है जिनका पहला निबंध संग्रह प्रिय नीलकंठी 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य निबंध संग्रह है रस आखेटक 1970, गणमादन 1972, विषाद योग 1973, पर्णमुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1979, कामधेनु 1980, पत्र मणिपुतुल के नाम 1980, मन पवन की नौका 1982, किरात नदी में चंद्रमधु 1983, दृष्टि अभिसार 1984, त्रेता का व्रत शाम 1986, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994, वीणा का क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्निशिखा 1998, आगम की नाव 2008। कुबेरनाथ राय पहले माधुरी और बाद में विशाल भारत में वैचारिक निबंध लिखते थे। प्रिय नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? ऑप्शन सी कुबेरनाथ राय के। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की थी? तो अध्यापक पूर्ण सिंह ने। सरदार पूर्ण सिंह आलोचक युग द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। उन्होंने केवल 6 निबंध लिखकर ही आलोचकों का ध्यान उत्कृष्ट कर लिया। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में हुई? तो एक निबंधकार के रूप में हुई। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 17 फरवरी 1881 को पाकिस्तान के एबटाबाद नामक स्थान पर हुआ था। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति एक निबंधकार के रूप में हुई। सरदार पूर्ण सिंह के प्रमुख कविता संग्रह हैं खुले मैदान, खुले आसमानी रंग, सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, वॉल्ट हिटमैन। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है जो सरस्वती पत्रिका में छपे थे। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात है किसके रूप में? निबंधकार के रूप में। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की रचना किसने की? तो आचरण की सभ्यता से। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन बी अध्यापक पूर्ण सिंह। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? ऑप्शन सी गेहूं और गुलाब। विक्रमावर्ष्य की मूल कथा का नामक निबंध के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी के विक्रमावर्ष्य की मूल कथा, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, मौरेसी मोही कुठाव, कछुआ धर्म आदि निबंध भी लिखे हैं। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। मौरेसी मोही कुठाव एवं कछुआ धर्म के निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन ए सही।
पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? ऑप्शन डी विचारात्मक। किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त हुई है? तो ऑप्शन डी विचारात्मक निबंधों में। अब यहां से स्टार्ट होते हैं नाटक और एकांकी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए माधवी मोहन राकेश का नहीं बल्कि किसका है? भीम साहनी का नाटक है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए गलत है। निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? आठवां सर्ग भीम साहनी का नहीं किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है। तो ऑप्शन ये गलत है। हानुस किसका है? माधवी का है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक। तो ये ऑप्शन सही है। बाकी और क्या है इसमें गलत है। बकरी नाटक किसने लिखा था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। आठवां सर्ग उपन्यास किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। हानुस किसने लिखा था? भीम साहनी ने। संभवावी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए जी.जे. हरिजीत। इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? खूबसूरत बहू। ऑप्शन ए सही है। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युगम गलत है तो कौन सा है? ऑप्शन डी आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा का नहीं मोहन राकेश का नाटक है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो ऑप्शन ए आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन बी राजा विश्वनाथ सिंह ने। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया? तो कृतांत से। इनमें से किसने शाब्दिक ऐतिहासिक नाटक लिखे? तो सबसे ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे थे? जयशंकर प्रसाद जी ने। इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लगन की समस्या उठाई गई है? तो कौन सा नाटक है? ऑप्शन बी धूर स्वामी के। आहा वेदना मिली मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उत्कृष्ट किया गया है? तो ऑप्शन सी स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त का नाटक किस सन में लिखा गया? 1928 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद के करुणालय नाटक का रूप क्या है? तो ऑप्शन ए गीत नाट्य है और ये 1913 में लिखा गया नाटक है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के कुछ नाटक सारे नाटक दिए गए हैं जैसे करुणालय 1913। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए कुल 12 नाटकों की रचना की है जो इस प्रकार है। सज्जन 1910, प्रायश्चित 1913, सप्त 1914, विशाखा 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागमेघ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1929 और चंद्रगुप्त 1931, धूर्स्वामिनी 1933। करुणालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं का आधार लिया गया है। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। प्रायश्चित में जयचंद के मूर्खतापूर्ण कूचक के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए सही है। राजश्री 1914, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931 और धूर्स्वामिनी 1933। जयशंकर प्रसाद के नाटक दिए गए हैं ये इनका भी क्रम से लगाना है। तो किस प्रकार से? ऑप्शन बी विशाखा 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928। जन्मेजय का नागयक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए करुणालय जयशंकर प्रसाद। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है करुणालय। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य कौन सा है? करुणालय। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो धूर्स्वामिनी है ऑप्शन ए। धूर्स्वामिनी नाटक किसने रचा? तो जयशंकर प्रसाद जी ने। कुमार यह मृत्यु निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे यह नहीं हो सकता किस नाटक की पंक्ति है?
तो ऑप्शन डी ध्रुव स्वामी की है। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपयुक्त कथन प्रसाद के किस नाटक से है? तो ऑप्शन डी ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन है? ध्रुव स्वामी नाटक के प्रमुख पात्र है चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी, कोमा, आचार्य मिहिरदेव और सकराज। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो ऑप्शन डी चंद्रगुप्त के। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? तो ऑप्शन डी कार्नेलिया। निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तितली। तितली किसका है? यह अधूरा उपन्यास है। तितली जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो करबला नहीं है। ऑप्शन सी। करबला जयशंकर प्रसाद बल्कि प्रेमचंद द्वारा रचित 1924 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। प्रेमचंद के केवल 3 नाटकों की रचना हुई, संग्राम 1923, करबला 1924 और प्रेम की वेदी 1933। ऐतिहासिक नाटकों में सबसे अधिक सफलता प्रसाद जी को मिली है। प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय चेतना देखी जा सकती है और इनके नाटक अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो सिंदूर की होली नहीं है। सिंदूर की होली किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। कल्पांतर है कैसा नाटक है? कल्पांतर एक गीत नाट्य है। कल्पांतर कैसा नाट्य है? गीति नाट्य है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? तो ऑप्शन सी चाणक्य है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल, ये क्या है? गलत है। मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र का नाटक नहीं, बल्कि मुक्ति रहस्य दिया गया है, जबकि वास्तव में मुक्ति का रहस्य नाटक है यहाँ पे। यानी कि ये क्वेश्चन क्या उसमें ऑप्शन में दिया गया? गलत। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? तो ऑप्शन सी शंकरशेष की। एक और द्रोणाचार्य 1977 शंकरशेष की नाट्य कृति है और इनके अन्य नाटक है रक्तबीज 1982, खजुराहो का शिल्पी 1982, बाढ़ का पानी 1983, आधी रात के बाद 1983, पोस्टर 1983, चेहरे 1983। चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु के नाटकों को 2 वर्गों में रखा गया है, मौलिक और अनूदित। मौलिक के अंतर्गत भारत जननी, वैदिक की हिंसा, हिंसा ने भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विशस्य विष्मोसदम, भारत दूरदशा, नील देवी, अंधेर नगरी आदि। ये क्या है? मौलिक नाटक है। अनूदित के अंतर्गत आते हैं विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कपूर मंजली, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस एवं दुर्लभ बंधु। इनकी अपूर्ण कृतियों में प्रेम जोगनी नाटिका है तथा सती प्रताप, प्रवास नाटक, नदम, नवमल्लिका, रत्नावली, मृच्छकटिका सभी क्या है? गीति रूपक शामिल है। इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी राजश्री नहीं है। इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? तो ऑप्शन डी विद्या सुंदर। भारत दूरदशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ऑप्शन सी। भारत दूरदशा के रचनाकार कौन है? भारतेंदु। 5वें पैगंबर नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का